आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि कई बहन और भाई मंत्र जाप करते हैं और उनका मंत्र जो है वो सिद्ध भी हो जाता है, पर उन्हें पता नहीं चलता कि उनका जो मंत्र है वो सिद्ध हो चुका है या नहीं हो चुका है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं उनके साथ घटित हो जाती हैं जिनका उन्हें पता नहीं होता और वो सोचने लगते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और जब धीरे धीरे उन्हें ज्ञान आता है कि ऐसा क्यों हो रहा, तो पता चलता है कि जो मंत्र है वो सिद्ध हो गया है। एक मंत्र जो आपने सिद्ध किया था वो सिद्ध हो चुका है। उसी का प्रभाव है, उसी की ऊर्जा है, जिसके कारण वो घटनाएं घटित हो रही हैं। चाहे वो आपके शारीरिक घटनाएं हो, चाहे वो मानसिक घटनाएं हो, चाहे वो आपके जीवन से घटित होने वाली घटनाएं हो। मंत्र शाबर मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्र होते हैं। शाबर मंत्रों का ज़्यादा बोलबाला इसलिए है क्योंकि शाबर मंत्र महाराज गुरु गोरखनाथ जी महाराज के द्वारा रचित हैं और बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी अपने प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। एक बात बता दूं आपको कि शाबर मंत्रों में जो दुहाई दी जाती है, कई लोग ये बोलते हैं कि बड़े अलग तरीके से उसमें दुहाई दी जाती है। माता अंजनी का दूध हराम करे, भगवान शिव की जटा टूट धरती पर पड़े, इस प्रकार की जो दुहाई दी जाती है। तो ये जो दुहाई है ये ऐसा नहीं है कि देवता को लज्जित करने के लिए दी जा रही है। अगर ऐसा होता तो महाराज गुरु गोरखनाथ जी महाराज जो हैं सबसे ज़्यादा उनको दोष लगता। पर आज गुरु गोरखनाथ जी महाराज भगवान शिव तत्व में लीन हो चुके हैं। आज उनकी जगह जगह पूजा होती है और साथ ही गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से तमाम मनोकामनाएं लोगों की पूर्ण होती हैं। पुत्र प्राप्ति हो, चाहे वो धन प्राप्ति हो, चाहे वो कोई भी उनकी इच्छा हो। तो जो शब्दों का हेर फेर होता है वो उसका जो मतलब होता है बाद में, उसको अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये मंत्र सही है। और बाकी आप ये देखिए कि जो मंत्र गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने बनाए हैं, जो कि नाथ पंथ के महायोगी हैं, तो कहीं ना कहीं वो मंत्र बहुत सही होंगे, सटीक होंगे। शावर मंत्रों में किसी बड़े विधि विधान की भी आवश्यकता नहीं होती और बहुत ही जल्दी शावर मंत्र जो है वह सिद्ध हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको तनिक भी ऐसा लगता है कि शावर मंत्रों में दोष है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस प्रकार की दुहाई नहीं देनी चाहिए देवता को, अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे लज्जित होते हैं देवता, उनका अपमान होता है, तो आप शावर मंत्रों का जाप मत कीजिए। पर एक बात मैं आपको बता दूं, शाबर मंत्र प्रभावशाली होते हैं, साथ साथ में देवता की जो तरंग है, देवता की जो ऊर्जा है, उसको आकर्षित करने में माहिर होते हैं। आप वैदिक मंत्र का जाप कीजिए, पर वैदिक मंत्र के साथ होता क्या है कि जो लोग वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं, उन्होंने एक दिन किया, हफ्ते किया, महीने किया, तो फिर वो उस रूटीन को वो छोड़ देते हैं। किस कारण से छोड़ जाते हैं? उनका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि उनको अनुभव नहीं होता। कई लोग उसी मंत्र को अपने जीवन से जोड़ने लगते हैं कि यार मैं इस मंत्र का इतने दिन से जाप कर रहा हूं, पर फिर भी मेरे साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, फिर भी मेरे साथ गलत कार्य हो रहे हैं, फिर भी मेरे साथ जो है मेरा पैसे का लॉस हो रहा है, काम धंधे जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मंत्र की दिक्कत है। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा, क्योंकि वैदिक मंत्र जो होते हैं वो 1.25 लाख पे जाके तो उनकी पहली सीढ़ी आती है। जो 1.25 लाख जब आप उनका जाप कर लेते हैं, उसके बाद पहली सीढ़ी आती है जब उनका अनुभव शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको अनुभव चाहिए तो शाबर मंत्र बहुत जल्दी आपको अनुभव दे देते हैं। साथ ही देव शक्ति आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है, देव दर्शन आपको बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि शाबर मंत्रों में दोष है तो आप वैदिक मंत्रों का जाप कीजिए, पर पूर्ण निष्ठा से और लंबे समय तक करेंगे। तो वैदिक मंत्रों में होता क्या है कि रास्ता थोड़ा लंबा होता है, पर जब वहाँ पहुँच जाते हैं उसके बाद आपकी सारी मंजिलें जो हैं वो आसान हो जाती हैं, और जो उस रास्ते के बाद जो रास्ते जाते हैं वो आपको नज़दीक दिखने लगते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कोई मंत्र सिद्ध करते हैं तो आपके क्या क्या अनुभव होते हैं, आपके साथ क्या क्या ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनसे आप ये पहचान सकते हो कि कहीं ना कहीं वो जो मंत्र है जिसका मैं पाठ कर रहा हूँ, जिसका मैं जाप कर रहा हूँ, वो सिद्ध हो चुका है या फिर वो जागृति की अवस्था में चल रहा है। एक वीडियो में शिव कृपा चैनल पे हमने बताया भी है कि मंत्र को किस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं, पर एक अगली वीडियो में और अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि मंत्र को आप किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, जो मंत्र सिद्ध हो गया है। क्योंकि मंत्र सिद्ध तो हो जाता है, मान लो किसी को पता भी चल गया कि मंत्र सिद्ध हो गया, पर प्रयोग कहाँ करूं?
क्योंकि सभी मंत्रों के प्रयोग अलग अलग होते हैं। कोई मंत्र दर्द निवारक मंत्र होता है, कोई शत्रुनाशक मंत्र होता है, कोई देव दर्शन मंत्र होता है, तो कोई कार्य पूर्ण मंत्र होता है, कोई मनोकामना पूर्ण मंत्र होता है, कोई साधना में रक्षा मंत्र होता है। तो जो मंत्र आपने सिद्ध किया है उस मंत्र को कैसे आपको प्रयोग करना है, उसके लिए एक अलग से वीडियो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपको तमाम प्रकार की जानकारी मैं आपको दूंगा कि मंत्र को आप अपने दैनिक जीवन में कहां कहां प्रयोग कर सकते हैं और कैसे वो अपना चमत्कार दिखाता है। तो जब आप मंत्र को सिद्ध करते हैं तो आपके साथ ऐसी क्या क्या घटनाएं होती हैं, हम उस पर आते हैं। जब आप मंत्र सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले होता क्या है कि जब आप मंत्र का जाप करने लगते हैं, शुरुआत में कुछ माला तो आपको ऐसा लगता है, ये मैं जब की बात बता रहा हूँ, जब आप जाप करते रहते फिर एक ऐसी अवस्था आती है जब मंत्र सिद्ध होने लगता है या फिर मंत्र सिद्ध हो जाता है कि जब आप माला जाप करते हैं, पहले आपको क्या होता था, आप 11 माला जाप करते थे, तब आपका जो ध्यान है वो केंद्रित होता था। पर जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो मात्र कुछ मन के जाप करने के बाद आपका जो ध्यान है वो केंद्रित होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद आपको जैसे ही आप माला फेरते रहते हैं, आपको इतना मजा आने लगता है, इतना मजा आने लगता है कि आपका मन ही नहीं करता कि आप उठ जाओ। ये शुरुआत में दिक्कतें होती हैं कि आपको 21 माला जाप करने में दिक्कत हो रही है, 51 माला, 108 माला या 500 माला आपको जाप करने में दिक्कत हो रही है। पर जब मंत्र सिद्ध हो जाता है, सिद्धि की अवस्था में आ जाता है, तो उस समय क्या है, आपको धीरे धीरे आपके चित्त जो है वो शांत होना शुरू कर देता है। उसके बाद आपको एक अलग सा अपने दिमाग में मज़ा आता है, आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। उसके बाद आपका दिमाग पूर्ण रूप से अध्यात्म के साथ जुड़ जाता है, उस ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है जिसका आप जाप कर रहे हैं। उसके बाद आपको मज़ा आने लगता है। दूसरा कारण होता है कि जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आप हिलने लगते हैं। होता क्या है कि जब हम मंत्र सिद्ध हो जाता है तो हमारा जो चक्र है, मूलाधार चक्र है, वो धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो जाता है। और जब वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है तो हमें क्या होता है, हमारे जो शरीर है वो घूमना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो चक्र होते हैं ना, जब ये एक्टिव होते हैं तो ये घूमते हैं। उसी प्रकार से जब ऊर्जा के द्वारा ये घूमते हैं, उसी प्रकार से जब हमारा शरीर है, जब ये मंत्र सिद्ध होता है तो उसकी ऊर्जा से हमारा शरीर भी धीरे धीरे झूमने लगता है और आपको मज़ा भी आने लगता है। उसके बाद जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो अगला कारण है कि आपको उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। बड़ी बड़ी उबासियाँ आती हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद, 2-2 मिनट बाद उबासी आती है, कुछ कुछ सेकंड बाद आपको बड़ी बड़ी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती है। ये सभी मंत्र के जागृत होने की अवस्था होती है। फिर धीरे धीरे जब आप अपने इष्ट देव के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके आंखों से आंसू भी शुरू हो जाते हैं। और जब आपकी आंखों से आने शुरू हो जाते हैं आने, तो आपको महसूस होगा, ये चीज़ें महसूस करने वाली होती हैं कि आपको बहुत हल्का महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। जब आपके आँख से आंसू निकल जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा जो अंदर का मन है वो बिल्कुल साफ हो गया, कुछ बोझ मेरे अंदर से हल्का हो गया। ये मंत्र सिद्ध होने के लक्षण होते हैं, मंत्र सिद्ध होने के कारण होते हैं कि मंत्र सिद्ध जब होता है। उसके बाद अगला कारण है कि जब आप मंत्र सिद्ध करते हैं तो कई ऐसे मुख से आपके शब्द निकलते हैं जो सच होने लगते हैं। आपके मुख से बातें जो हैं वो सच होने लगती है। कई बार आपको ये पता नहीं होता कि क्या बोलना है, पर आपके मुख से जो वो शब्द निकलते हैं वो सच होने लगते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप कोई मंत्र सिद्ध करें या फिर साधना काल में हो तो सोच समझ के आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी घटना सत्य हो जाए, कौन सा शब्द जो है वो सत्य हो जाए। ऐसा नहीं होता कि आपके मुख से निकले सभी शब्द सच हो जाएंगे, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो तरंग होती है मंत्र की, देवता की, वो आपके शब्दों से जब अटैच हो जाती है तो जब वो आप कोई शब्द बोलते हो उसके बाद वो सत्य हो जाता है। इसलिए सकारात्मक शब्द ही बोलने चाहिए। और कहा तो यही जाता है कि मंत्र सिद्धि में या साधना में तो आपको मौन धारण करना चाहिए अधिक से अधिक। तो ये लक्षण होते हैं जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे आप ये भी सीख जाएंगे कि मंत्र का प्रयोग कैसे करना है, तो वो मैं एक अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा परिवार पे हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़ सकें। साथ ही बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हमारा पुराना चैनल शिव साधना केंद्र, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि निरंतर आपको साधनाएं, गुरुमुख साधनाएं, मंत्र
रहस्यमय जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे और लोग भी इसका फायदा उठा पाए और लोगों को भी ये पता चले कि जब वो मंत्र सिद्ध करते हैं तो क्या क्या लक्षण उभर कर आते हैं। बाकी बाबा भोलेनाथ से मैं ये विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बाबा सदैव आपकी झोली भरते रहे, आपके तमाम कष्टों को हरे, आपके घर में सुख समृद्धि लाए। हम मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।